शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, अगर ये सब आपके अंदर है और उसके साथ आप हो मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर, तो आपके पास है सुनहरा मौका आईटीबीपी ज्वाइन करने का। स्टार्टिंग में जो मैंने 4 वर्ड बोले हैं वो है आईटीबीपी का मोटो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनु एकेडमी में। और आज हमारा डिस्कशन इसी पोस्ट के ऊपर होने वाला है। एक छोटी सी वीडियो है, हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोजीशन आई है, कितनी पोजीशन आई है, फॉर्म की ओपनिंग कब से स्टार्ट हो रही है और जो प्रोबेबल टेस्ट होगा आपका उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे जो पोस्ट है नाम है असिस्टेंट कमांडेंट मोटर ट्रांसपोर्ट। इससे पहले आईटीबीपी वाले केवल सिविल इंजीनियर को हायर करते थे। इंजीनियरिंग की एक स्ट्रीम थी जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट आती थी सेपरेटली, उनका सेपरेट एग्जाम होता था। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल को जनरली चांस नहीं था, एक ही ब्रांच हायर करते थे वो सिविल इंजीनियरिंग की। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल को भी के लिए भी वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अभी जो हैं वो हैं 11। आप कहोगे पोस्ट बड़ी कम है, मैं कहूंगा भैया किंग कम ही होते हैं, ज्यादा तो प्यादे या सिपाही होते हैं, राजा तो 1-2 ही होंगे ना यार। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिलेगी, आप क्या सोचोगे हजारों की संख्या में आएंगे लोग? नहीं आएंगे, इतनी ही वैकेंसी आएगी और इतना ही में ही आपको फाइट करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेज इसमें हो जा। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूं बेसिकली कि क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे आपको समझनी है। ये एडवर्टीजमेंट है, ये इनकी वेबसाइट है, एक दूसरी वेबसाइट भी है इनकी जो कि रिक्रूटमेंट को डील करती है। जब फुल एडवर्टीजमेंट आएगा तो आपको वो चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ये है बेसिकली इनका शॉर्ट एडवर्टीजमेंट। क्या क्या बताया इन्होंने इसमें, कुछ खास नहीं। सैलरी के बारे में सबसे ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा असिस्टेंट कमांडेंट। ये बेसिकली आपको पोस्ट दी जाएगी असिस्टेंट कमांडेंट की। ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट है भैया, बिल्कुल गजेटेड एकदम, मतलब गजेटेड ऑफिसर बनोगे आप। वैसे इंजीनियरिंग वाली जनरली पोस्ट गजेटेड ही होती हैं। लेवल 10 की सैलरी मिलेगी 56,100, ये बेसिक पे है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, व्हीकल मिलती है, साथ में जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं, कौन सी फैसिलिटी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, ये सब जानना है। तो जो सीएपीएफ के थ्रू लोग जाते हैं, इससे पहले मैंने डिस्कस किया है, जो बेसिकली एग्जाम कराती है यूपीएससी, कई सारे पेपर देने पड़ते हैं तब जाके लोगों का सिलेक्शन होता है। उसमें सेम पोस्ट है, सेम प्रमोशन का नेचर भी है, पर हाँ यहाँ पे चांसेस है कि आप जल्दी प्रमोट कर पाओ। क्यों? क्योंकि अभी नई वैकेंसी है, यहाँ पे लोग कम है, हायर्ड जो यहाँ पे बेसिकली पोजीशन होगी उसमें भी कम होंगे, तो प्रमोशन के चांसेस ऐसी जगह पे ज्यादा होता है। टाइम लिमिट में प्रमोशन हो जाता है, ज्यादा का मतलब जो टाइम लिमिट है उसमें हो जाएगा। बाकी जो जीडी वाले होते हैं उनका टाइम लिमिट में भी प्रमोशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे चांस भी है आपके पास ज्यादा प्रमोशन का। आपने सैलरी देख लिया, नीचे थोड़ा सा आते हैं, आप बाकी देख सकते हो। यहाँ पे उनकी वेबसाइट मेंशन है कि ये बेसिकली उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे रिक्रूटमेंट पब्लिश किया जाएगा। कब पब्लिश किया जाएगा उसमें अभी थोड़ा टाइम है, अगस्त में स्टार्ट होगी, जुलाई में केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख पा रहे होगे, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में, विथ ऑटोमोबाइल एज अ वन सब्जेक्ट, मतलब ऑटोमोबाइल आपके मैकेनिकल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई सी सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि जनरली मैकेनिकल वाली स्ट्रीम में होती है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे और ऐसा सच कुछ है नहीं, 400 रुपये का फॉर्म है। नीचे आ जाइए आप, यहाँ पे डिटेल मेंशन किया गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो ऑनलाइन कब आएगी। तो आगे ऊपर थोड़ा सा इन्होंने एग्ज़ाम के बारे में मेंशन किया हुआ है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ एग्ज़ाम कैसे होगा। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेट क्या है। तो यहाँ पे आपको नीचे डेट नज़र आ रही होगी कि बेसिकली किस डेट में ये एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है। तो ये डेट आ गई, 11 अगस्त से स्टार्ट होगा ये और 9 सितंबर तक चलने वाला है। पूरा 1 महीने के आसपास चलेगी। अभी आई भी नहीं है वैकेंसी, आ जाएगी, मतलब अभी टाइम भी है इसके आने में। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो अगर आपको यहाँ पे जाना है तो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो।
अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न प्रोबेबल क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले बेसिकली इस पोस्ट पे असिस्टेंट कमांडेंट पे अगर उनकी आप वेबसाइट देखोगे, ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहां पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि बेसिकली कौन कौन से स्ट्रीम में वो रिक्रूट करते हैं। वहां पे आपको जो पोस्ट मैंने अभी दिखाया उसकी डिटेल नहीं मिलेगी। इंजीनियरिंग के लिए केवल एक ही कोर मिलेगी, वो होगी सिविल इंजीनियरिंग, जिसको असिस्टेंट कमांडेंट वो डायरेक्टली हायर करते हैं। तो वहां पे उनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो मैं बता रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली आपका भी एग्जामिनेशन पैटर्न वैसा ही रहने वाला है। वहां पे 100 मार्क्स का होता है आपका पहला पेपर, पेपर नंबर 1। इस 100 मार्क्स में आपका जनरल नॉलेज मतलब जनरल अवेयरनेस आ जाता है, इसका 25% वेटेज होता है, मतलब 25 मार्क्स का आता है, 25 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आपकी रीजनिंग आ जाएगी, ये भी 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। इसके बाद आपका एप्टीट्यूड आ जाता है, ये भी 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेंगे। इसके बाद इसमें आपकी इंग्लिश आ जाती है, ये भी 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये टोटल हो जाता है आपका 100 मार्क्स। ये हो गया आपका पेपर 1। इसके बाद पेपर 2 आपको देना होगा, जो कि वहां पे मेंशन्ड है सब्जेक्टिव, मोस्ट प्रोबेबली यहां पे भी सब्जेक्टिव होगा। अभी कंफर्म नहीं कह सकते, जब फाइनल एडवर्टीजमेंट आएगा तभी कह सकते हैं कि क्या सीन है। वो भी 100 मार्क्स का होगा और वो होगा प्योर आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल मैकेनिकल दोनों है, तो लेट्स सी कि क्या सिलेबस आपका रहता है। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम पोर्शन इसमें मैकेनिकल का ही रहता है, कुछ पोर्शन ऑटोमोबाइल का रहता है, बाकी आईसी इंजन का पोर्शन तो रहेगा ही। आईसी इंजन मेजर पोर्शन रहता है, तो वो मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल वाले भी पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको रेस भी लगानी होती है। रेस एक 100 मीटर की होती है और एक 1.6 मीटर की होती है, ठीक है। तो होप सो कि उतना तो आप कर लोगे। बाकी जो डिटेल है आपको मैं जो एडवर्टीजमेंट की कटिंग दिखाया हूं वो शेयर कर दूंगा। जब डिटेल में एडवर्टीजमेंट आएगा तो उस टाइम भी हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो होप सो की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम, बाकी सारे जगह पे जहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, आपको सर्च करना है @मनु एकेडमी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।